सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल सरकार। काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चों के मेरे को कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आ रहे हैं, भैया हम क्लास 10th में चल गए, हम क्लास 11th में चले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हो रही है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में वो सारे के सारे मिस्टेक्स तुमको बताने वाला हूँ जो तुमको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम इनमें से एक भी मिस्टेक करते हो तो तुम्हारे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने की और एक अच्छा रैंक सिक्योर करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी। सो स्टार्टिंग विथ मिस्टेक नंबर 1, रनिंग आफ्टर टू मैनी अननेसेसरी बुक्स। बच्चे जनरली क्या करते हैं, एनसीईआरटी जैसी बुक्स को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं और अननेसेसरी बुक्स के पीछे भागते रहते हैं। कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देखोगे तो पाओगे कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होता है एनसीईआरटी का, और कुछ क्वेश्चंस तो एकदम डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन उठ के आ जाते हैं। एंड बच्चे क्या करते हैं, अननेसेसरी 10 बुक्स खरीद लेते हैं एंड उन बुक्स के पीछे भागते रहते हैं, अल्टीमेटली उनका कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मेक श्योर करो, फालतू की अननेसेसरी 1000 बुक्स के पीछे मत भागो। एनसीईआरटी जैसी बुक्स को मास्टर करो, उसके बाद जिस भी कोचिंग में जा रहे हो उसका कोचिंग मटेरियल को मास्टरी करो, आराम से हो जाएगा। अगली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये सोचते हैं कि थ्योरी इज़ एनफ। बच्चे क्या करते हैं, टीचर ने जो क्लास में पढ़ा दिया, नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद कोई सी भी बुक से हमने पढ़ लिया, हो गया, लेक्चर देख लिया, हो गया, एंड वो सोचते हैं हमारा पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो गया और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि जब तक कि आप उस थ्योरी की एप्लीकेशन करना ना सीखो तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मिस्टेक पे। अगली मिस्टेक इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है। बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भागते हैं एंड थ्योरी नेग्लेक्ट करते हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन 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 एंड थ्योरी में उनका कमांड नहीं होता, वो बेसिक चीज़ें ही बिल्डअप नहीं हो पाती, जिसके कारण कि वो कितने भी क्वेश्चंस बना ले, उनके कॉन्सेप्ट से वीक है तो कोई एक नया क्वेश्चन उनके सामने आएगा, नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर करो थ्योरी और क्वेश्चन का एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ो। अगली मिस्टेक आती है जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, क्लासेस मिस करने लगते हैं। जिस भी कोचिंग में जाते हैं, मान लो एक क्लास मिस हो गया, 2 क्लास मिस हो गया, फिर लगता है कि हम तो बहुत ज़्यादा पीछे हो गए, अब तो क्लासेस जाने की ज़रूरत नहीं, अब घर में बैठ के फिर यूट्यूब खोलते हैं एंड फिर यूट्यूब में अलग अलग चैनल्स खोल के पढ़ने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आपकी कोई क्लासेस मिस भी होती है तो ट्राई करो उनको फटाफट से कवर करो, लेकिन क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। कोचिंग की क्लासेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्लास आपको ढंग से अटेंड करना है। अगली मिस्टेक आती है, जैसा कि मैंने बताया, कंज्यूमिंग टू मच ऑफ यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इन जनरल तो आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, तो उसको तो आपको यूज़ करना भी नहीं है। एंड यूट्यूब में भी टू मच एजुकेशनल कंटेंट इज़ हार्मफुल फॉर यू। इस चीज़ को जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। जितने शांति तरीके से कोचिंग जाओगे, अपना काम चुपचाप करोगे, डेली का काम डेली करते जाओगे, कोई नहीं रोक सकता तुमको अच्छा परफॉर्म करने में एग्जाम्स में। तो इसलिए थोड़े चीज़ को करने में मास्टरी करो, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं एंड फिर पढ़ते पढ़ते यूट्यूब में हम कब पढ़ाई वाले वीडियोस से कॉमेडी वीडियोस में पहुंच जाते हैं वो भी हमको पता नहीं लगता है। तो इसलिए यूट्यूब जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है। सिर्फ अपने काम की चीज़ों के लिए खोला करो, एजुकेशनल कंटेंट हम थोड़ा सा देख लिए, मोटिवेट हो गए एंड उसके बाद वापस से अपने काम में लग गए। अगली मिस्टेक आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे करते हैं, थिंकिंग टू मच एंड डूइंग नथिंग। बच्चे क्या होते हैं, सोच में ही उलझे रह जाते हैं कि ये वाला टीचर अच्छा पढ़ाता है, मैं तो उस बैच में नहीं हूँ, मेरा तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा तो ये रिविजन नहीं हुआ है, जबकि एक्शन नहीं लेते। तो जब ऐसे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में है तब तुमको सबसे पहले चीज़ ये देखनी है कि मुझे करना क्या है, इस चीज़ को मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। अगर मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो इसको मैं कंप्लीट कैसे कर सकता हूँ, ये दिमाग में आना चाहिए, रादर देन कि पूरे दिन बैठे हैं ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे हुए कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। एट द एंड जो होना था वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए सोचो कम और एक्शन लेने पे ज़्यादा फोकस करो। अगली मिस्टेक आती है प्रॉपर्ली नोट्स ना बनाना। अब मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हैं, हम तो क्लास जाते हैं, हम तो प्रॉपर्ली सब कुछ करते हैं। नहीं, जो आपके क्लास नोट्स होते हैं वो तो आपके टीचर ने थोड़े बहुत बोर्ड में लिखा दिया, आपको कुछ डेफिनेशंस लिखा दी, वो आपके नोट्स नहीं हुए। अब आपको घर आना है, प्रॉपर्ली बुक्स रीड करनी है, बुक्स में से ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट मिलेंगे जो आपको मिलेंगे कि अच्छा ये वाले पॉइंट ना टीचर ने कहा था लेकिन मैं नोट करना भूल गया, या फिर टीचर ने नोट्स में लिखा है नहीं। ऐसे काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उनको आपको नोट्स में ऐड करते जाना है। उसके बाद प्रॉपर नोट्स से आपको शॉर्ट नोट्स भी बिल्ड करना है, जो कि आपको आगे रिविजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और सिर्फ थ्योरी के ही शॉर्ट नोट्स नहीं, आपको क्वेश्चंस के भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब बच्चे सोचेंगे क्वेश्चंस के कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं भैया, प्रॉपर्ली मैंने एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर रखा है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। अगली मिस्टेक आती है स्लीप। अब बच्चे सोचते हैं कि हम तो 3-4 घंटे ही सोएंगे और बाकी पूरे टाइम हसल करेंगे भैया, 12 से 15 घंटे पढ़ेंगे, जबकि ये सबसे ज़्यादा गलत है। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप लेते हैं 7 से 8 घंटे की। तो मेक श्योर करो आपका स्लीप प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब आप सोते हो कि माइंड को रेस्ट करने की ज़रूरत है एंड जो भी चीज़ आप पढ़ते हो ना वो रिटेन ही तब होंगी जब आप सोते हो। सिर्फ आप गधों के जैसे पढ़ते रहोगे तो रिटेन कुछ भी नहीं होगा। भले आप आगे पढ़े जा रहे हो लेकिन पीछे जो भी किया वो छूटते जा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा एट द एंड। तो स्लीप एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है आपके सक्सेस के लिए।
अगला पॉइंट आता है प्रॉपर शेड्यूल ना होना। अब 90% से ज़्यादा बच्चों का कोई शेड्यूल नहीं होता प्रिपरेशन के दौरान में। तो इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपको एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि इतने बजे ये करना है, उतने बजे ये करना है, लेकिन आपको एटलीस्ट पूरे दिन का एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि मुझे किस टाइम पे उठना है, मुझे किस टाइम पे कोचिंग जाना है, मुझे किस टाइम पे होमवर्क सॉल्व करना है, मुझे किस टाइम पे थ्योरी पढ़नी है, मुझे किस टाइम पे अपना शॉर्ट नोट बनाना है। ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्टेड होनी चाहिए। किस टाइम पे कौन सा चैप्टर मुझे रिवाइज करना है, किस डेट पे करना है, ये चीज़ें आपकी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपकी स्ट्रक्चर्ड नहीं हुई तो आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होगा एंड आप चीज़ें कर भी लोगे ना तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपका कुछ भी नहीं होगा, जिसके कारण आपको एट द एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगला मिस्टेक जो बच्चे जानते ही हैं लेकिन वो फिर भी बार बार करते हैं, मेरे बोलने के बाद भी काफ़ी सारे बच्चे करने वाले हैं, जो कि ये रिवीजन ना करना। रिवीजन एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है आपके सक्सेस के लिए किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आप रिवीजन प्रॉपरली नहीं करते हो, शॉर्ट नोट्स के थ्रू, अपने नोट्स के थ्रू, शॉर्ट नोट्स जो कि क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स हैं उनके थ्रू, और जो भी आपने क्वेश्चन टिक मार्क कर रखे हैं इंपॉर्टेंट वाले उनके थ्रू, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप सिलेबस तो कंप्लीट करते जा रहे हो, लेकिन एट दी एंड जब एग्ज़ाम का डेट आएगा और आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा वाओ मेरा तो कुछ कवर ही नहीं हुआ अभी तक, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं एग्ज़ाम में क्या लिख के आऊँगा। बस बोलने को रहेगा सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन रिविजन नहीं करोगे तो इट्स ऑल नल एंड वॉइड। अगली मिस्टेक आती है अट्रैक्शन टू अपोजिट जेंडर। अब इस एज में जब हम एंटर करते हैं तो हमारे पास उतना दिमाग तो होता नहीं है, हार्मोन्स होते हैं पीक पे। अपने आप को जितना कंट्रोल कर सको उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा अपने पढ़ाई में फोकस कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि एक बार तुम अच्छे कॉलेज में चले जाते हो फिर आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, फिर आप जो चाहे आराम से कर सकते हो। लेकिन ये पीरियड काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है जिसमें कि आपका पूरा का पूरा टाइम एंड एनर्जी आपके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में जाना चाहिए। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज़ टेस्ट। बच्चे टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा भागते हैं एंड आपके साथ भी अभी तक एक्सपीरियंस हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो फ्यूचर में ज़रूर हो जाएगा कि भैया मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं टेस्ट कैसे दूंगा, मेरे तो नंबर ही नहीं आएंगे, मैं टेस्ट दूंगा तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी थी। देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका सिलेबस नहीं भी हो ना, सुन लो ध्यान से सुनना इस चीज़ को, अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं भी हुआ है ना फिर भी तुमको हर एक टेस्ट देना है, भले तुम्हारे टेस्ट में 0 नंबर आए। इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर आते हैं, इट्स अबाउट वो एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड करना। इट्स अबाउट कि क्वेश्चन नहीं भी आता है तो क्वेश्चन को कैसे अटैक करना, वो सीखना। टेस्ट का पर्पस अलग होता है। टेस्ट का पर्पस सिर्फ तुम्हारा नॉलेज चेक करना नहीं होता, टेस्ट का पर्पस बहुत सारी चीज़ें होती है। तो टेस्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जितने भी टेस्ट है कोचिंग के, जितने भी, अगर अपना सिलेक्शन चाहते हो, अगर अच्छा करना चाहते हो लाइफ में, तो हर एक टेस्ट देना है। ये चीज़ को अपने सामने लिख लेना आज से। एंड टेस्ट के साथ ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, वो क्या है? टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट तो दे दिया लेकिन उस टेस्ट को एनालाइज ही नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक कितने टेस्ट हुए हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और कितने अच्छे तरीके से उसको एनालाइज किया ये बताओ। अगर टेस्ट एनालिसिस पे वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों को तो टेस्ट एनालाइज करना भी नहीं आता। बच्चे क्या सोचते हैं, ये मेरे 100 क्वेश्चन थे इस टेस्ट के पेपर में, मैंने 1 से 100 तक क्वेश्चन नंबर लिख लिया और मैंने देखा कौन सा सही है कौन सा गलत है, मैंने कैलकुलेट कर लिया मेरे कितने नंबर आ गए। अच्छा मेरे 100 में से 60 क्वेश्चन सही है, 40 गलत है, ठीक है हो गया, मेरा पेपर एनालिसिस डन और मेरा पेपर एनालिसिस खत्म हो गया, मेरा ये टेस्ट खत्म। ये सबसे गलत तरीका है टेस्ट एनालिसिस करने का। एंड बच्चे इस वहम में जीते हैं कि हमने तो टेस्ट भी दे दिया, एनालाइज भी कर लिया, जबकि उनका कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने वो टेस्ट को देके अपना सिर्फ टाइम वेस्ट किया, क्योंकि उसमें से वो कुछ सीख ही नहीं पाए, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए एंड आगे अप्लाई नहीं कर पाए, एंड सेम मिस्टेक वो रिपीट करते रहे एट द एंड ऑफ एग्जाम तक। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत बेसिक मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन यही मिस्टेक्स के कारण एट द एंड आप सफ़र करते हो। पूरा एक पेन एंड पेपर में इस चीज़ को लिख लेना, अपने सामने स्टिक कर लेना एंड मेक श्योर करना कि इसमें से कोई भी मिस्टेक तुम ना करो। बाकी हमेशा की तरह मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करके बताओ। मिलता हूँ मैं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।